प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब में दो ही पात्र हैं। एक है कहानी का वक्ता जो कि छोटा भाई है, दूसरे हैं बड़े भाई साहब। वक्ता बताता है कि वो उम्र में बड़े भाई साहब से 5 साल छोटा था, लेकिन पढ़ाई में बड़े भाई साहब 3 ही दर्जे आगे थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के काम में वो जल्दबाजी करना गलत समझते थे। बड़े भाई साहब हर समय किताबें खोले बैठे रहते थे और दिमाग को आराम देने के नाम पर कभी कभी किताबों में ही कुत्ते, बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीरें बना लिया करते थे। इसकी जगह छोटा भाई खेलता कूदता था साथियों के साथ, कागज़ की तितलियां उड़ाता था, फाटक की सवारी करता था और बचपन का पूरा आनंद लेता था। बड़े भाई साहब उससे फटकारते कि मैं तो खेल तमाशों के आसपास भी नहीं फटकता, फिर भी एक ही दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ और तुम इतना खेलते कूदते हो, तुम तो कभी पास नहीं होगे। वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई केवल पास ही नहीं होता बल्कि कक्षा में प्रथम आता है, जबकि बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। अब वक्ता के मन से बड़े भाई साहब का डर थोड़ा कम हो जाता है। एक दिन छोटा भाई सुबह गुल्ली डंडा खेल के आया तो बड़े भाई साहब ने फिर फटकारा कि तुम मेहनत से पास नहीं हुए बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। जब मेरे दर्जे में पहुंचोगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पर छोटा भाई अब भी उतना ही पढ़ता कि रोज का टास्क यानी गृह कार्य पूरा हो जाए और अपमान न हो। वो इस साल फिर से परीक्षा में प्रथम आता है और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। अब दोनों भाइयों में एक ही दर्जे का अंतर था। एक दिन छोटा भाई कनकौआ यानी कि पतंग लूटने के लिए भाग रहा था, तभी बड़े भाई साहब ने पकड़ लिया और बोले कि 8वीं में पहुंच गए हो और तुम्हें कनकौए लूटते हुए शर्म नहीं आती। एक ज़माना था कि मिडिल पास करके लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे और तुम यहाँ कनकौए लूट रहे हो। भले तुम्हें लगता हो कि अब मैं भाई साहब से एक ही दर्जे नीचे हूँ और अब उसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं, पर ऐसा नहीं है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और ये अंतर हमेशा रहेगा। मेरे देखते तुम गलत राह नहीं चल सकते। ये सुनकर छोटे भाई के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। तभी वहाँ से कनकौआ यानी कि पतंग निकलती और बड़े भाई साहब उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है।